के बदरज पर हमसे उतर गई। शरणों सतगुरु ज्ञान को मुख हृदय हरिनाम। नित सत संगत साधि जीवन मुक्त। नमो नमो सुत राम राम संत गुरु जन राघो वंदन करे चरण कमल। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सतगुरु जन सुख सारण वंदन करे आज अमित। राम गुरुदेव जी को से अनंत बार बार से संता क्यों प्रणाम रे पर क्यों सहते सिरे गाए पर पाए मेरे राम राय तेजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा निदान आगे लागे मेरो नाम मुख मेहरबान रे सर्वना राम रसना गुण तो राम वाणी में कहूँ तो संतोरा बखान रे नाम के पर जो नाम को प्रकाश के जो नाम की प्रतीत सुख सारण समझी। दिन पुरन श्री दयाल जी महाराज ने हिंदू परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने हिंदू हो। अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने अनंत श्री सारण जी महाराज ने सदगुरु स्वामी श्री राम जी महाराज ने राम गुरुदेव जी महाराज ने हिंदू हो। सदगुरु वाणी जी महाराज ने राम सभा सुखराम जी का महाराज। चातुर्मास के पावन दिनों में दोपहर की बेला में सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित परम प्रस्तावा श्रवण कर रहे थे। परम प्रस्तावा ग्रंथ में असंख्य धारा था। एक होता है नैऋत्य देश, एक होता है उत्तरवर्ती देश। जो संत महात्मा भक्ति भजन करके प्रवृत्ति प्रसारे को छोड़ करके जब निर्वृत्ति देश में जाते हैं तो उनको देख करके जितने भी देवी देवता हैं वो अभिलाषा करते, इच्छा करते हैं। क्या इच्छा करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरेशु सभियों करे उदासी। पर्वत पसारो चाण हुआ कब निर्वत देश का वासी। ब्रह्मा विष्णु में सभी देवता उन संत महापुरुषों को देख करके उदास हो जाते हैं। ये मृत्यु लोक के संत अमर लोक में जा रहे हैं, निवृत्ति देश में जा रहे हैं, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ सुखों का सागर है, जहाँ काल की पहुँच नहीं है, जहाँ जन्मना मरना नहीं है, ऐसे देश में जा रहे हैं और वो देश हमको कब मिलेगा। तो देवता भी इच्छा करते हैं ऐसा देश कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी के लोग ब्रह्मा जी रह रहे हैं, विष्णु के लोग विष्णु जी रह रहे हैं, तो ये सब लोग मिटने वाले हैं। महाराज जी लिखते हैं मृतलोक नहीं थे नित्य श्वास फूटे
और स्वर्गलोक नहीं कर सुकृत फूटे कि मृतलोक भी नहीं थे रहे तो रोजाना हमारी सांसें कम हो रही है। और स्वर्गलोक नहीं थे सुकृत फूटे, स्वर्गलोक भी फिर नहीं है कि हमारा सुकृत पुण्य खत्म होते ही वहां से वापस कर दिया जाता है, वहां से भेज दिया जाता है। वैकुंठ नहीं थे जब काल आवे, महाराज जी समझाते वैकुंठ भी फिर नहीं है, वहां भी काल पहुंच जाता है। वैकुंठ नहीं थे जब काल आवे, और तीन लोक नहीं थे सब नाश पावे। तीनों लोक भी फिर नहीं है, सब मिटने वाले हैं। सब मिटने वाले तो रहने वाला कौन है? तुम्हारा समझाते रहने वाला कौन है? परम पद है तेरे त्यों लोक जोवा, सुखदेव उत्पद पर ले न हुआ। परम पद थिर, थिर का मतलब होता है परमानेंट, सदा सत्य रहने वाला। उस परमात्मा को सदा सत्य कह दिया, उस परमात्मा को सतस्वरूप भी कह दिया। सतस्वरूप क्यों कहा? वो सदा रहने वाला है। सत्य स्वरूप क्यों नाम है? उस परमात्मा को सतस्वरूप क्यों कहा? वो सदा रहने वाला है। सत्य स्वरूप क्यों नाम है? और सदा रहे सो सत्य, असत सब चले जाएगा जो बोलिया भगवंत। जो असत है वो सब मिट जाता है, इसलिए परम पद है स्थिर है, परमानेंट है। एक परमात्मा का देश है जिसको अमर लोक कहते हैं, जिसको अक्षय लोक भी कहते हैं, जिसको अक्षय धाम भी कहते हैं। अखी अमर एको नहीं कालावे, परमात्मा का देश है वो अक्षय अक्षय है। अक्षय का मतलब कभी क्षय नहीं होवे, कभी मिटे नहीं। अखी अमर एको नहीं कालावे, अक्षय देश में अमर लोक में काल नहीं पहुंचता है। और तीन लोक 14 सभी काल खाते, ये तीन लोक 14 भुवन सब जगह काल का पसारा है, काल की पहुंच है। इसलिए ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मा जी, विष्णु के लोक में विष्णु जी, और शिव जी के लोक में शिव जी उदास हो जाते हैं। कब? जब कोई संत मृत लोक से साधना भजन करके अमर लोक में जाता है, उसको देख करके उदासी करते हैं। जैसे ये निर्वृत्ति देश में जा रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं, तो हम कब जाएंगे अमर लोक में? तो मृत लोक अमर लोक में जाने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। कोई भी देवलोक से भी अमर लोक नहीं जा सकते। देवलोक से तो आने की रीत तो है, लेकिन आगे जाने की रीत नहीं है। स्वर्गलोक से भी आने की रीत है, आगे जाने की रीत है नहीं। वैकुंठ से भी आगे नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि चितानंद पार ब्रह्म जीव ब्रह्म शिव ब्रह्म आनंद ब्रह्म तक गया हुआ जीव अमर लोक में नहीं जाता, वापस तो आ जाता है। और जो मृत्यु लोक के संत प्रेष्ठा हैं, वो साधना करके सब लोगों को पार करते हुए शिव ब्रह्म चितानंद ब्रह्म पार ब्रह्म इन सबको पार करते हुए अमर लोक में पहुंच जाते हैं। इसलिए अमर लोक में जाने के लिए केवल एक मनुष्य के अंदर एक ऐसी पावर है। अमर लोक जब जाए धरे कोई मिलखा देही, सुखराम और किण गुण सुन गर्भ न छूटे कोये। लख 84 जोड़ में एक मिलखा देही होए। अमर लोक जब जाए धरे कोई मिलखा दे,
अमर लोक में कौन जाएगा? जिसको मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर मिल गया है। जो मनुष्य वही अमर लोक जाएगा। कब जाएगा? सतगुरु भेद बता के। मनुष्य सतगुरु की शरण में जाएगा, सतगुरु के भेद को धारण करेगा, तो निश्चय को अमर लोक में जाते हैं। तो ऐसी विशेषता है इस मृत लोक में कि मृत लोक के जो संत हैं वो केवल भक्ति करके अमर लोक में जाते हैं। उस अमर लोक में जाने वाले संतों को देख करके सभी देवता पश्चाताप करते हैं कि वो निर्वर्ती देश है, यहाँ काल नहीं है, हम वहां कब पहुंचेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर सभी करे उदासी, जो पर्वत प्रसाद छाड़ुआ पर्वत निर्वत देश का वासी। तीन लोक के फांसी गला में बंदगी बनिया नकाई, उत्पत खपत करो प्रतिपाला, या विपता ब्रह्म लगाई। तीन लोक की फांस गला में, तीन लोक में कोई सा पद मिल जाए वो एक प्रकार की गले में फांसी है। बंदगी मणे नकाई, सुरज लोक में देव लोक में बंदगी नहीं होती है। हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते, वहाँ भक्ति संचय नहीं होती। वहाँ भोग तो सकते हैं, सुख भोग सकते हैं, स्वर्ग लोक का सुख भोग सकते हैं, अनेक प्रकार के मन में जो इच्छा हो वो सुख मिल सकता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उपत खपत करो प्रतिपाला, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हमको ऐसी ड्यूटी मिल गई है कि उत्पत्ति करो, कि खपत करो, कि संहार करो, कि प्रतिपाल करो, कि विपदा ब्रह्म लगाई। उस ब्रह्म ने हमारे लिए ऐसा ये काम सौंप दिया है जिसमें लगे रहते हैं। उसमें तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह का एलिया भी हुई। अगम देश का सतगुरु दी सबदा मार मचावे, सोता हंस सुन सुन जग से सतगुरु पद गावे। गुरु अगम देश का सतगुरु दी, अगम देश के लोग, अमर देश के लोग, सतलोक के लोग। उस अगम देश का यदि कौन है? ये सतगुरु है। सतगुरु क्या करते हैं? अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हंस को जगा देते हैं। जो हंस सतगुरु के वचनों के द्वारा जाग जाते हैं उनको सतगुरु पद मिल जाता है, और जो सतगुरु के वचनों के द्वारा नहीं जागते हैं, भजन में नहीं लगते हैं, तो वे नरक में जाते हैं, जन्मते मरते हैं। जाग्या हंस जगे नहीं सोवे, सतगुरु शब्द विचारे। अगम देश की अनवय वाणी, अनंत हंसा को तारे। बोलो राम। जाग्या हंस जगे नहीं सोवे, जो हंस जाग गया है, जिसको सतगुरु की शरण मिल गई है, जिसको भजन करने का भेद मिल गया है, फिर वो नहीं सोते। सोने का मतलब है एक जागना, एक सोना। भजन नहीं करना ही सोना है, और भजन करना ही जागना है। अब हमारे महापुरुषों की हमारे पर ऐसी कृपा हो गई है कि राम जी का नाम तो लेते ही हैं, उड़ते भी, बैठते भी, जगते भी, सोते भी। ये हमारे गुरुजनों की कृपा है। कितने लोग तो कहने से भी नाम नहीं लेते हैं,
इसलिए जाग्या हंस जगे नहीं सोते, जो हंस जाग गए, जिनको भेद मिल गया, अब वो सोने वाले नहीं है, घर में बसने वाले नहीं है। सतगुरु शब्द बेचारे वो रात दिन सतगुरु के वचनों का चिंतन करते हैं, शब्द का ध्यान करते हैं। अगम देश की अनवय वाणी अनंत हंसान पुकारे। जो अगम देश की जो अनवय वाणी है, महापुरुषों के वचन हैं, तो अनंत हंसों को क्या क्या हंस जगे ने सोवे सतगुरु सत विचारे। अगम देश की अनवय वाणी, अगम देश की अनवय वाणी, सुनता है सो के आवे, करते शब्द सुधा रस बरसे, परम कर्म सब ढावे। हाँ भाई ध्यान सुनेंगे, देखो महापुरुष का समझाते हैं, अगम देश की अनवय वाणी सुनता ही सुखावे। ये महापुरुषों के वचन सुनते ही हमको बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, बड़ा शांति मिलती है, और हमको विश्वास हो जाता है कि हमने महापुरुषों का शरणा लिया है, सतगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा लिया है, तो हमारा कल्याण तो पक्का है, हमारा मोक्ष तो होना ही होना है। हाँ ये बात जरूर देर लग सकती है, अपने महापुरुषों के दरबार में देर तो हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। यहाँ तो विश्वास, महापुरुषों ने कितना विश्वास दिलाया है। मोए भरोसो बिड़त को, सुन लीजो सब कोय, और सतगुर शरणे नर आए के गुरु सुनो नहीं कोई। आपको समझाते हैं, मेरे को सतगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास है। सतगुरु शरणे नर आए के गुरु, जो सतगुरु की शरण में आया है, जो भजन कर रहा है, वो तो उसको कोई डूबेगा वाला है नहीं, उसको तो पार होना ही होना है। चलिए जाग्या हंस, अगम देश की अनवय वाणी, सुनता ही सुखावे। महापुरुषों के वचनों में ऐसी शक्ति होती, पावर होती है कि हंसों का ध्यान लग जाता है, विरह आने लग जाती है। जो जिज्ञासु लोग होते ना, तो वचन सुनते महापुरुषों के तो ध्यान मग्न हो जाते हैं, सब सुख भूल जाते हैं। अगम देश की अनवय वाणी, सुनता ही सुखावे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम कर्म सब ढावे। गरजे शब्द, जब महापुरुषों के जो वचन गरजते हैं, आवाज करते हैं, उन वचनों में अमृत भर जाता है। कि महापुरुषों के वचन ही अमृत है, यही सुधारस है, भरम कर्म सब ढावे। महापुरुषों के वचन सुनने से हमारा जो भरम है वो दूर हो जाता है, और जो कर्म करनी कर्म कांड का जो सिस्टम है उससे भी छुटकारा हो जाता है। लगे समाधि 2100 बिरमन, अगम देश में जाही, के सुखराम जगे जन जग में, भूल न भव जल आई। लगी समान 2100 बिरमन, अगम देश में जाही। महापुरुष समझाते हैं, जो साधना करके 21 स्वर्गों को पार करते हुए जो अमर लोक में पहुंच जाते हैं, वे हंस भवसागर में नहीं आते हैं। के सुआगे बिरमंड चूरे, ऐसा देश चूरे पहुंचे भाग पूरे। 21 सुआगे बिरमंड चूरे,
जो हंस 21 स्वर्गों को, 21 स्वर्ग कहते हैं अपने गांठे, मेरुदंड में 21 स्वर्ग हैं, 21 गांठे हैं। तो शब्द ब्रह्म का ध्यान करते हुए 21 गांठों को, 21 स्वर्गों को छेदन करते हुए मेरुदंड विज्ञान त्रिपुटी होते हुए 10वें द्वार पर पहुंच जाते हैं तो भूल न भजन आई। वे हंस कभी भी भूल करके भी संसार में नहीं आते हैं। अमर लोक का अमर प्रेषता, सो हंस ले बन जावे, मृत्यु लोक का संत प्रेषता, दे पर मुंद पठावे। बोलो राम। अमर लोक का अमर प्रेषता, अमर लोक का अमर प्रेषता कौन सा है? वो सत्सवत, वो नियंचर, जिसको कुदरत कला कहते हैं। वो कुदरत कला जिसके अंदर आ जाती है वो हंस को अमर लोक लेकर के ही जाती है। ऐसी पावर उस कुदरत कला में। अमर लोक का अमर प्रेषता कौन है? सत्सवत। और मृत लोक का संत प्रेषता, मृत लोक के प्रेषता कौन? जो संत होते हैं, जो हमको भेद बताते हैं, हमको विधि बताते हैं, श्रुत शब्द मेल करने का उपाय बताते हैं, देव प्रमोद पठाते हैं। निकास का 14 दरवाजा, हंस दिसो दिस जाई, साम आन बधावे साधु, आगम करे बधाई। निकास का 14 दरवाजा, हंस दिसो दिस जाई। इस शरीर के 14 दरवाजे हैं। मुख्य 9 दरवाजे हैं, तो अधिकतर 9 दरवाजों से सभी लोग जाते हैं। लिखा है महाराज ने, 9 दरवाजे जगत सब जावे, जाको पार न पारे। 9 दरवाजे जगत सब जावे, जाको पार न पारे। 10 कोई उगाड़ी सुधी, सोए गुरु हमारा रे। 9 दरवाजा जगत सब जावे, जाको पार न पारा। 9 दरवाजे से तो सभी जाते हैं। किसी की मरते समय आंखें खुली रह जाती हैं तो वो आंखों के द्वारा देवलोक में चला गया। किसी की मरते समय प्राणवायु घ्राण नाक से निकल जाती है, पानी आ जाता है तो वो इंद्रलोक में चला जाता है। किसी की प्राणवायु मुख से निकल जाती पूरब कुल में चला जाता है, स्वर्गलोक में चला जाता है। किसी की अंत समय में ध्रुपी पड़ जाता है, वैकुंठ में चला जाता है। और किसी के नीचे अंतिम समय में प्राणवायु नीचे के रास्ते से निकल जाए नरक में जाता है। तो अधिकतर जीव 9 दरवाजे से जाते हैं। 9 दरवाजा सब जगत सब जाके जाको मारना पारा। और 10वें द्वार उघाटे कोई सोए गुरु हमारा। जो 10वें द्वार से जाते हैं उनको गुरु पद की प्राप्ति होती है, वो सतगुरु के देश में पहुंचते हैं। तो निकास का 14 दरवाजा, यहाँ पर 14 दरवाजे बताए हैं। 14 दरवाजे क्या हैं? इस 9 दरवाजे तो हम हमारे प्रगट हैं, जैसे 2 आँख, 2 कान, 2 नाक से 1 मुख की शादी हो गई, और 1 लक्षण का 1 दीर्घ का, ये कितने 9 हो गए। नाक भी 10 हो गया, स्तन 12 हो गए, त्रिपुटी 10वां द्वार, 14 दरवाजे। इस तरीके से 14 दरवाजे हैं। हंस दिसो दिस जाई, जिस हंस को जैसा भेद मिलता है उसी रास्ते से चले जाते हैं। किसी को हठयोग मिल जाता है, हठयोग
कोई भाई वैकुंठ में त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, कोई नाकड़ी पर ध्यान लगाता है, कोई 10 द्वार पर ध्यान लगाता है, कोई मंत्र का ध्यान करता है, कोई फोटो का ध्यान करता है, कोई ठाकुर जी का ध्यान करता है। 14 दरवाजा, अब सब 14 दरवाजे हैं तो इससे कोई जाता है या नहीं? अब 14 दरवाजे देख लो, 14 दरवाजा 10वां हो सकता है। देखो धर्मा तो मुझे उससे तो कंट्रोल हो जाता है। सही है। यहाँ पर ये 2 और लगा दिया, एक नाभि स्थान, 2 स्तन, एक त्रिकुटी। जो 10 दरवाजे में तो ये 3 दरवाजे नहीं किए काम में, ये तो महापुरुष कहते हैं भाई 2 बजे हो गए, 2 4, 2 6, 1 7, एक भाषा में 10 दरवाजे, यहाँ हमारे 14 दरवाजे के भी। हमारा दिन कौन सी भाषा बोले हैं? हमारा दिन। लेकिन अमर लोक में जाने का दरवाजा 10वां द्वार है। किसी की अब जैसे देखा जाए, देखो नौ दरवाजों की बात चल रही थी, बताया भी था जिसकी प्राणवायु मुख से निकल जाए पूरब पूर्व में जाता है, वो स्वर्ग लोक में जाता है। जिसकी प्राणवायु नाक से निकल जाती है इंद्र लोक में जाता है, आंखों से निकल जाए पश्चिम पूर्व में जाता है, देवलोक में जाता है। और किसी की 30 आंख खुल जाती है, वैकुंठ में जाता है। तो 9 दरवाजे वैकुंठ का नाम ही नहीं है। 9 दरवाजे में तो क्या है? 7 नहीं हो गए ना, और लक्षण का दीर्घ का। अब 10वां त्रिकुटी, 11वां 12वां। वैसे देखा जाए 10 दरवाजे और 12 कमल हैं। 12 कमल हमारे शरीर के अंदर। अभी भी कह दिया, अभी 10वें द्वार से जाने वाला एक मोक्ष में जाता है, या 12 कमलों का छेदन करने वाला ये लोक में जाता है। ऐसे कह लो, 12 कमल बताए ना महापुरुष। 12 कमल त्रिकुटी 10वां द्वार है। इसके आगे 1000 पांव का कमल है, अनंत पांव का कमल है, ऐसे 12 कमल है। तो निकास का 14 दरवाजा हंस दिसो दिस जाई, सामा आन बधावे साधु आगम करे नहीं। महाराज जी समझाते हैं, जो 10वें द्वार से जाते हैं, अमर लोक जाते हैं, तो अमर लोक में पहुंचते ही जो दिव्य संत होते हैं वो हमारी अगवानी में आते हैं, वो हमारे सम्मान के लिए आते हैं, हमारे स्वागत करने के लिए आते हैं। सामा आन बधावे साधु आगम करे बधाई, और वे हमारी बधाई प्रवचन बनाते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया कि सतगुरु की शरण में जाकर के केवल भक्ति करके आप अमर लोक में आए हो, आपको दिन है, आपको बलिहारी है। भाई जो सत्संग में आ रहे हो उसको दिन कह दिया। अभी महाराज जी बोले दिन सोइए क्या सत्संग पाइए। दिन है उनको बलिहारी है जो सत्संग में आता है और जो अमर लोक में जाता है। तो जो सत्संग में आता है तो यहाँ के जो संत प्रेष्ठा हैं उनको दिन कहते बलिहारी है आपको, जो आप सत्संग में आते हो, आप भजन करते हो। ठीक है, जब अमर लोक में पहुंचते हैं तो वहाँ के अमर संत प्रेष्ठा, तो वहाँ के जो प्रेष्ठा हैं वो वहाँ जाकर के हमारी बधाई करते, स्वागत करते हैं। और तेरे पद ममता भई पूर्ण चन दर्शन नित चावे, सन्मुख यान प्रेस तो बूझे अजो संत कोई आवे। और त्रिपत ममता भई पूर्ण जन दर्शन चावे। ये संत महात्मा ध्यान करते करते त्रिपत हो जाते हैं, ध्यान में स्थिर हो जाते हैं।
तब सन्मुख आन प्रेस्तो मुझे अजो संत कोई आवे। तो जो अमर लोक के जो प्रेस्ता हैं, संत हैं, तो आपस में विचार करते, देखो देखो कोई संत अपने लोक में आ रहा है भजन करके। अब यहाँ संत का मतलब कोई संत का मतलब वो है जो साधना करके अमर लोक जाता है। अरे कपड़ा पहनने से और कोई वेशभूषा बनाने से, ठीक है, वो संत तो है ही, लेकिन अमर लोक की बात है इसमें जो साधना करके भजन में जाते हैं, चाहे वो गृहस्थी भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। मतलब मेन बात ये है जो साधना करे, भजन करे, शब्द ब्रह्म का ध्यान करे, वो संत ही है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। देखते संत की पहचान करना। शीलवंत सोई जान नार परणे सोई सांची, और सकल माँ बहन संग करते ने काजी। हर्ष बिनाले नहीं गो बेटी ने छेड़े में आग में जाए कावतंत्र। सुख राम सोपण भक्त ले भजन करे को सोए। सो नर नारी संत हैं और भिखारी होए। सो नर नारी संत हैं, भाई जिसके अंदर ऐसी दृढ़ता है, विश्वास है, शील वृत्ति है, जो साधना करते हैं, भजन करते हैं, संयम से रहते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, किसी का अनादर नहीं करते हैं, बैठी गाय को नहीं चढ़ते हैं, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते हैं, वे नर नारी संत हैं। वे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो संत ही हैं। और संति हिंदी भिखारी नहीं। संत वही है जो साधना करे, भजन करे, और साधना करते करते मन निर्मल हो जाए, मन शांत हो जाए, वो संत है। ये और तेरे पद ममता भई पूर्ण जन दर्शन नित जावे। सन्मुख यान प्रेस तो बूझे अजो संत कोई आवे। हर्ष कोढ़ उत्साह नयानंद पल पल पेत सवाई। ये क्या संत ये यूं बल से जो रंग नभो नित पाई। हर्ष कोढ़ उत्साह नयानंद पल पल पेत सवाई। जो संत महात्मा साधना करके अमर लोक में पहुंचते हैं, उनको वहाँ नित्य ही बड़ा हर्ष होता है, बड़ा आनंद होता है, बड़ा उत्साह होता है, और पल पल प्रीत सवाई। एक क्या संत की उम्र सो जो रंग नित पाई। जैसे कोई रंग से राजा बन जाए तो कितना राजी होता है, कितना रंग से राजा बन जाए। या किसी को, किसी गरीब आदमी को कोई द्रव्य मिल जाए, धन मिल जाए, कितना आनंद होता है। ऐसे ही जब संत को जब अमर लोक मिलता है, शब्द ब्रह्म का ध्यान का जो आनंद आता है, तो बड़ा अंदर खुशी होती है, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। अमर लोक में संत विराजे, चारा सो के बताऊं। गुप्ता वेद वेद नहीं जाने, से प्रकट कर गुरु राम। अमर लोक में संत विराजे, ग्यारह सुख बताऊं। महाराज जी समझाते हैं, जो संत लोग अमर लोक में पहुंचते हैं, और अमर लोक में पहुंचने पर जो इनको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, अब उस सुखों का वर्णन करता हूँ कि अमर लोक में, अमर लोक कह लो या ध्यान की अवस्था कह लो, ठीक है, कि अमर लोक में या ध्यान की अवस्था में, समाधि में क्या आनंद मिलता है, वहाँ कैसा सुख है। तो 11 सुख बताऊं। गुप्ता वेद, ये गुप्त वेद है, इसको तो वेद में नहीं जानते हैं, और उससे प्रकट कहते, मैं प्रकट होकर के कहता हूँ कि अमर लोक का सुख कैसा है, अमर लोक में क्या आनंद है, क्या विलास है, क्या सुख है।
हमारे लोक में ओ गुण पढ़ियो तेरे राज कौन तोई जुरा काल जमरो नहीं पहुँचे जन्म मरण नहीं तोई बोलो राम। अमर लोक में जो गुण पढ़ियो महाराज जी समझाते हैं अमर लोक में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो स्थिर है। अमर लोक क्या है? स्थिर है, परमानेंट है। अभी थोड़ी देर पहले साथ बोली ना परम पद है स्थिर, क्यों लोग जुड़ा? स्थिर का मतलब सदा रहने वाला, अमर रहने वाला एक परम पद ही है, लेकिन वो 3 लोक से आगे है। पिंड खंड ब्रह्मांड 3 लोक से परे है। तो अमर लोक में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वहां का जो निवास है ना वो स्थिर है, परमानेंट है। तो वो परमात्मा का पद परमानेंट है, सदा सत रहने वाला है। तो उसमें पहुंचने वाले भी सदा सत रहते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। और जुरा काल जमरो नहीं आवे कि अमर लोक में पहुंचने पर वहां बुढ़ापा नहीं आता है, वहां काल नहीं आता है, वहां जमराज नहीं पहुंचता है और जन्म मरण नहीं होती। कि अमर लोक में ना तो कोई जन्मना है और ना कोई मरना होता है। ऐसी विशेषता है अमर लोक में। मेहरबान सभी बड़ पुरुषा देव छत सिर छाया केर कुमेर नहीं मई मेरी मोहन व्यापे माया गुरु राम। मेहरबान सभी बड़ पुरुषा। और विशेषता क्या है मतलब की जो भी संत समर लोक में पहुंचते हैं तो वहां जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो सब मेहरबान होते हैं। हाँ मेहरबान होते हैं। हाँ वो बड़े बड़े महापुरुष हमारा स्वागत करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। एक देखो जब कोई बच्चा पढ़ाई करके कोई फर्स्ट डिवीजन आता है तो माता पिता उसको गले से लगा लेते हैं, नहीं लगाते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, उसको पीठ थपथपाते हैं। ऐसे ही जब हम लोग यहाँ से भजन करके जाएंगे अमर लोक में पहुंचेंगे तो जो महापुरुष पहले से विराजमान है अनंत श्री दयाल जी महाराज, सतपुरुष परम जी महाराज, वो क्या करते हैं वो हमारे ऊपर मेहरबान होते हैं, हमको गले से लगा लेते हैं, हमको शाबाशी देते हैं। तो मेहरबान सभी बड़ पुरुषा केव छत्र से छाया, वहां पर सिर पर केव छत्र छाया रहती है। केर कुमेर नहीं में मेरी, वहां पर राग दोष नहीं है। अमर लोक में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? राग दोष नहीं है और ना कोई थारी मारी है। वहां ना कोई काम भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, मोह भी नहीं है। वहां तो केवल एक आनंद ही आनंद है और सुखों का सागर है। मोह नहीं व्यापे माया, एक रूप तेज तप एक बड़ा पुरुष बड़ भागी, आप ही उजाला आप ही सूझे अखंड झिलमिल लागी। बोलो राम। एक रूप तप एक तप एक ही। जो साधना करके अमर लोक में जाते हैं तो उनका सबका एक जैसा स्वरूप हो जाता है, सबकी दिव्य काया हो जाती है, सबकी एक जैसी काया हो जाती है। 5 प्रकार की काया है। तो प्रथम काया क्या है? मृत्युलोक मलमूत्र कार्तिक काया। जांच लिखते हैं, जांच जमलोक जांच की 2 जांच खाया। एक तो मलमूत्र की काया जो आपको दिखाई दे रही है, मृत्युलोक मलमूत्र कार्तिक काया,
जांच ले जब लोग जांच जो जांच खाया, एक जांच में काया होती है जो पाप भोगने की काया, धर्म भोगने की काया होती है, और स्वर्गलोक तेज पुंज एक स्वर्गलोक तेज पुंज की काया होती है, एक ब्रह्मलोक सूक्ष्म संबित, एक ब्रह्मलोक सूक्ष्म काया होती है, और पंचमी काया सुख पाया जब संत काया दिव्य रूप धारे, और कै सुखदेव संत मुख पधारे जब संत काया दिव्य रूप धारे। ये पंच काया चारु समाया, और सुखदेव पंचमी सतस्वरूप पाया। ये पंचमी चार काया तो माया की है, और पांचवी काया सतस्वरूप की काया हो जाती है। जो भजन करते हैं अमर लोक में पहुंचते हैं, उनकी काया सतस्वरूप की हो जाती है। उनमें किसी सब एक जैसे होते हैं, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, वहाँ कोई काला गोरा नहीं है, ठीक है, वहाँ कोई अनपढ़ पढ़ा लिखा नहीं है, वहाँ तो सब एक जैसे, कोई भेदभाव नहीं। एक ही रूप तेल तब एक ही बड़ा पुष्प भागी, आप उजाला आप सूझे अखंड जिला में लगी। हाँ तो स्वयं भी प्रकाश प्रकाश देश है, आप अखंड जिला मान तो अखंड जिले में लागी हुई है। मंदिर जिले मिल रतन छाया, बाग जिला मिल फूले, संत जिला मिल दिव्य शरीरा, कोटक सूर्य फूले। मंदिर जिला में रत्न छाया, जैसे मंदिरों में रत्न जड़े होते हैं, उनकी चमक से झिलमिल करता है, और बाग में फूले, बाग में फूलों की सुगंधी से, फूलों से बाग झिलमिल करता है। ऐसे ही संत जिला में दिव्य शरीरा, ऐसे ही वो संत के दिव्य संत होते हैं, उनके प्रकाश से प्रकाश ही प्रकाश रहता है। कोटक सूरज फूले, वहाँ तो ऐसा प्रकाश होता है मानो कोई पूर्ण सूर्य उदय हुए हों, ऐसा वो देश है। ने कबीर साहब की भजन बोलते ना, ऐसा देशु अजब निराला, और बिन ससुभान हुआ उजाला। वो ऐसा अजब निराला देश है, वहाँ तो बिना सूर्य बिना चंद्रमा के अद्भुत प्रकाश है, विमल प्रकाश आकाश मेरे, लड्डू बिना सूर, मगन भयो मन गिगन मेरे, सूर्य के अलग बलिहारी जाऊरे सतगुरु ने मेरे पूरी हो गए घर सतगुरु। एक छोटा सा पद आपको सुना देते हैं। मेरो कियो है परम सब गोरे, बलिहारी जाऊं रे सतगुर। सत्य गई बेटा जा मेरो कियो है परम सब गोरे, बलिहारी जाऊं रे सतगुर ने। सतगुर ने मेरे ज्ञानी गुरु ने मेरे गुरुवर ने, मेरो कियो है परम सतगुर, बलिहारी जाऊं रे सतगुर ने। प्यार पाया प्रेम कारे, भूल सजीवन मूल। प्यार पाया प्रेम कारे, भूल सजीवन मूल। और चढ़ी तुम्हारी हरे नाम की रे, चढ़ी तुम्हारी हरे नाम की रे, हो गई चके ना चोरे, बलिहारी जाऊं रे सतगुर ने। मेरो कियो है परम सतगुर, बलिहारी जाऊं रे सतगुर। सतगुर ने मेरे ज्ञानी गुरु ने मेरे गुरुवर ने, मेरो कियो है परम
जाऊं रे सतगुर। विमल प्रकाश आकाश मेरे, विमल प्रकाश, विमल का अद्भुत प्रकाश होता है गीत में, समाधि में, ध्यान में। कि विमल प्रकाश आकाश मेरे, लग्यो बिना सस सूर। कि विमल प्रकाश आकाश मेरे, लग्यो बिना सस सूर। मगन भयो मन गिगन मेरे, मगन भयो मन गिगन मेरे, सुने के अनहद तोरे। बलिहारी जाऊं रे सतगुर ने, मेरो कियो है भरम सब दूर। बलिहारी जाऊं रे सतगुर ने, कुमता घट सुनता बड़ी रे, पूरी अंदर भरपूर। कुमता घट सुनता बड़ी रे, पूरी अंदर भरपूर। कुमता घट सुनता बड़ी रे, पूरी अंदर भरपूर। राग द्वेष जगत से हट गया, राग द्वेष जगत से हट गया, अब मन भयो रे मंजूर। बलिहारी जाऊं रे सतगुर ने, मेरो कियो है भरम सब दूर। बलिहारी जाऊं रे सतगुर ने, सतगुर ने मेरे, ज्ञानी गुरु ने मेरे, गुरुवर ने मेरो कियो है भरम सब दूर। बलिहारी जाऊं रे सतगुर। शब्द सुनते हमें दूध के, मुख में लागी घूर। महापुरुषों के वचन सुनते ही यमराज के मुखों में धूल पड़ जाती है, वो पास में नहीं आता, नजदीक नहीं आता है। शब्द सुनते हमें दूध के मुख में, शब्द सुनते हमें दूध के मुख में डाली घूर। आप मिले धर्मीदास जी ने, आप मिले धर्मीदास जी ने, हर दम हाल हजूरे। बलिहारी जाऊं रे सतगुर ने, मेरो कियो है भरम सब दूर। बलिहारी जाऊं रे गुरु परम दयाल स्वामी विश्वम जी महाराज ने, चंद्रबाई जी ने बोला था कि भजन सुनाना कौन सा होकर समुद्र की बताओ, मौका मिलेगा तो कल सुनाएंगे, आज समुद्र उसका है। इसलिए अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर के लिए राम भजन करेंगे और भजन करो सभी जन।